छपरा के किसी भी शहर के रोड पर अगर खेसारी लाल यादव का काफिला निकलता है तो वो पूरा का पूरा सड़क जाम हो जाता है। ये खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता है। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने जबान के कितने हल्के हैं, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। पवन सिंह के बारे में बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि जो बड़े भैया भी ज्वाइन किए हैं आशाराम हैं। अब पवन सिंह के बारे में वो जो बात कहते हैं, इसके बाद जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह के फैंस उनको ट्रोल करेंगे। वो ट्रोल करते हैं, खेसारी लाल यादव को आईना दिखाकर कहते हैं कि तुम क्या हो, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको हम एक अंदरूनी कहानी बताने वाले हैं। कहानी बताने वाले हैं कि वाकई में वो पवन सिंह जिसको दिन भर खेसारी लाल यादव गालियां दे रहे हैं, उस पवन सिंह के पास बीजेपी के बड़े नेता जाते हैं, कहते हैं कि खेसारी के खिलाफ प्रचार करना है। लेकिन वो पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के बावजूद खेसारी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव अपनी जुबान के इतने हल्के व्यक्ति हैं कि जब भी माइक देखते हैं तो उनके मुंह से पवन सिंह के बारे में कुछ अनाप शनाप ही निकलता है। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि पवन सिंह ने कैसे मना किया और क्यों मना किया, और अगर वो प्रचार करते तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता। सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले खेसारी लाल यादव पवन सिंह को लेकर पिछले एक महीने में उन्होंने जो जो कहा है, एक दफा हम आपको वो बताते हैं। खेसारी लाल यादव शायद ही कोई और अधिक गिरा हुआ ऐसा शब्द हो जिसका पवन सिंह के लिए उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। उन्होंने सब कुछ कर दिया है, सिर्फ उसको छोड़कर जो ऑन कैमरा बोला नहीं जा सकता। खेसारी लाल यादव की नजर में पवन सिंह से बुरा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वही पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बनते हैं। छपरा में उनको मालूम है कि हमेशा से लड़ाई राजपूत बनाम यादव की है। उनको मालूम है कि अगर वो छपरा में जाएंगे तो राजपूत एक तरफा गोलबंद हो जाएंगे पवन सिंह के नाम पर बीजेपी के साथ। लेकिन जब पवन सिंह के पास बीजेपी के बड़े नेता जाकर कहते हैं कि छपरा में चुनावी कैंपेन करना है, तो जो खबर चल रही है, जो तमाम कहानी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक पवन सिंह ने इनकार कर दिया। पवन सिंह ने कहा कि आप हमसे पूरे बिहार में प्रचार करवा लीजिए, छपरा को छोड़ दीजिए। हम छपरा में इसलिए प्रचार करना नहीं चाहते क्योंकि वहां से हमारा छोटा भाई खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहा है। पवन सिंह को यह बात याद है कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे, तब खेसारी लाल यादव उनका प्रचार करने गए थे। जो वो कर्ज है, पवन सिंह उस कर्ज को अदा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात और है, खेसारी लाल यादव ने पिछले कुछ दिनों में जितना सब कुछ बोला है, वो सब कुछ सुनकर शायद ही कोई हो जो उन तमाम कर्ज का अदा करने के बारे में विचार करता। लेकिन पवन सिंह अब भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, खेसारी लाल यादव पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से। पवन सिंह चाहते तो यह भी कह देते कि अगर वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तब हम उनके लिए प्रचार करने आएंगे। लेकिन किसी पार्टी से लड़ेंगे तो हम उस पार्टी के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। लेकिन पवन सिंह ऐसे डिप्लोमेसी नहीं करते, वो डिप्लोमेटिक बातों में नहीं आते, बल्कि वो डायरेक्टली इनकार करते हैं कि खेसारी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव को शायद अब संयमित भाषा का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। शायद खेसारी लाल यादव जो बढ़ चढ़कर पवन सिंह के बारे में बोलते रहते हैं, उससे यह मालूम चलता है कि खेसारी वाकई में कितने हल्के आदमी हैं। खेसारी इतने हल्के आदमी हैं कि जब पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच का विवाद गहराता है तो खेसारी लाल यादव उनकी पत्नी को अपनी मां बता देते हैं। वो मां बताकर कहते हैं कि उनके साथ हम खड़े हैं उनके बेटे बनकर। सबको मालूम था कि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने बोला हुआ एक स्टेटमेंट है। खेसारी लाल यादव माहिर खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि कैसे पवन सिंह को नीचे गिराकर अपने आप को हम बढ़िया दिखा सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि कभी भी पवन सिंह
खेसारी के ऊपर काजल राघवानी ने, तमाम अलग अलग अभिनेत्रियों ने चाहे लाख आरोप लगाएं, लेकिन उनके सहारे उन्होंने कभी खेसारी पर कटाक्ष नहीं किया। लेकिन खेसारी लाल यादव ऐसे इंसान बन गए हैं जिस इंसान के ऊपर विश्वास करना भी आप समझ लीजिए कि खतरे से खाली नहीं है। खेसारी लाल यादव के बारे में एक बात और है कि शायद वो बदतमीजी का जितना लेवल होता है वो पार कर चुके हैं। वो पवन सिंह जो उनके सम्मान में कहता है कि हम प्रचार नहीं करेंगे, जबकि उसको मालूम है कि अगर वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो निर्दलीय लड़ रहे थे। खेसारी एक पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, वो चाहेंगे तो पार्टी के स्टार प्रचारक होने के नाते दूसरे पार्टी के खिलाफ आकर प्रचार करेंगे, लेकिन फिर भी वो वहां से अपने आप को बाहर निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने खेसारी है। लेकिन खेसारी लाल यादव जब भी माइक देखते हैं तो गाली देने का मौका छोड़ते नहीं हैं। बाकी जो ये तमाम अंदरूनी तौर पर कहानियां चली हैं कि पवन सिंह को कहा गया कि आप छपरा में जाइए प्रचार कीजिए, पवन सिंह ने मना कर दिया। हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण बात है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि वाकई में खेसारी क्या पवन सिंह के बारे में जो बोलते हैं, जिस स्तर पर जाकर बोलते हैं, वो सही है? क्या वाकई में खेसारी ये सब कुछ जब बोलते हैं तो बाद में उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल चुके हैं, वो कितना गंदा, कितनी गिरी हुई बातें बोल चुके हैं? बाकी खेसारी लाल यादव छपरा के जिस भी सड़क पर निकलते हैं वो पूरा का पूरा सड़क जाम हो जाता है, ये सच बात है। लेकिन छपरा एक ऐसा जगह है जहां पर दशकों से बीजेपी का कमल खिल रहा है। उन परिस्थितियों में भी बीजेपी का कमल खिला है जब तमाम जातिगत समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में थे। राजपूत उम्मीदवार जो यादव पार्टी है तो यादवों का वोट, मुसलमानों का वोट, उसके बावजूद वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी जिता रही थी। तो इस बार यादवों की पार्टी से खेसारी के रूप में यादव ही उम्मीदवार है। मतलब जो जातीयत समीकरण होता है वो इतना ज्यादा भी खेसारी के पक्ष में नहीं है। फिर भी खेसारी लाल यादव अगर इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं तो शायद आगे आने वाले भविष्य में जब परिणाम आएगा तब मालूम चलेगा कि सच में वाकई में खेसारी के बोलने का इंपैक्ट क्या पड़ा है, उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बाकी हमने जो अब तक की कहानी थी वो कहानी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।